हेलो गाइस, आज का चैप्टर है हमारा सिल्क रोड। तो गाइस सबसे पहले आप कमेंट करके मुझे ये बताइए कि किस किस को बारिश पसंद है या फिर फूलों से भरा हुआ मैदान, चांदनी रातें। अगर ये सब कुछ पसंद है तो फटाफट से कमेंट कीजिए, और अगर पसंद है फिर ही आपको ये चैप्टर अच्छा लगने वाला है। तो स्टार्टिंग होती है, हमारे ऑथर जो हैं वो एक बार कोरा करना चाहते हैं। अब कोरा से मतलब है यहाँ पर कि हमारे हिंदू लोगों में होता है ना कि हम गॉड के चारों तरफ घूमकर परिक्रमा करते हैं, बौद्ध लोग भी घूमते हैं। तो वैसे ही निक मिडलटन को भी एक बार कैलाश पर्वत की परिक्रमा करके खुद को सुकून देना था या फिर खुद को प्योर करना था, ऐसा कह सकते हैं। बट वो इस टाइम पर प्रेजेंट थे राहु में, और उन्हें कोरा करने के लिए चैंटेंग तक जाना था, जो कि तिब्बत प्लेट्यू से चाइना बॉर्डर के बीच में था। बर्फीली रात थी, क्योंकि उनको चैंटेंग जाना था और जाने की जल्दी थी, तो वो बर्फीली रात में ही रेडी हो गए थे चैंटेंग निकलने के लिए। तभी लेमो उनको एक लंबा कोट देती हैं और कहती हैं कि वो आसमान छूती हुई पहाड़ियां जिन पर बहुत ज्यादा ठंड होगी, वहां पर ये आपको सेफ रखेगा। अब मैंने चैंटेंग जाने के लिए एक व्हीकल ड्राइवर से पूछा। मैंने कहा, भैया जी चैंटेंग चलेंगे क्या? तभी ड्राइवर आंसर करता है कि क्या बात करते हो यार, मैंने ये गाड़ी मवेशी पालने वालों के लिए थोड़ी ना खरीदी है। तभी ऑथर कहते हैं, तुम्हारे चश्मे का नंबर बढ़ गया है क्या? मैं यहाँ पर कोरा करने के लिए आया हूँ। ड्राइवर कहता है, अरे साहब माफ करिएगा, वो आपने ऐसा कोट पहन लिया था जिससे मुझे कंफ्यूजन हो गया। तभी ड्राइवर ऑथर से कहता है, चलिए मैं आपको एक शॉर्टकट से लेकर चलता हूँ। ऑथर कहते हैं, शॉर्टकट से तो ले जा रहे हो, बट रास्ता वास्ता ठीक है ना? तो ड्राइवर कहता है, हाँ रास्ता वास्ता तो ठीक है, अगर बर्फ गिरी हुई ना हो तो। ऑथर कहते हैं, अगर बर्फ गिरी हुई तो ड्राइवर कहता है कि आप भगवान के पास कोरा करने ही तो जा रहे हैं। अगर बर्फ गिरी हुई होगी तो हमारी गाड़ी बर्फ से फिसल कर नीचे खाई में, और हम डायरेक्ट भगवान के पास एकदम शॉर्टकट से, ठीक है, फटाफट से भगवान जी के पास पहुंच जाएंगे। खैर कोई नहीं, कुछ ही टाइम हुआ था और हम बस्ती से निकलकर मैदानों में पहुंच गए, जहां पर छोटे छोटे डियर थे जिनको हम प्यार से गीजर्स बुलाते हैं। और अब बात यहाँ पर थी कि सब कुछ अच्छा ही चल रहा हो तो एडवेंचर किस बात का। अब कुछ टाइम हुआ ही था कि हमारी जो सीट थी वो एकदम वाइब्रेट होने लगी थी, क्योंकि आगे का जो रास्ता था वो नुकीले पत्थरों से भरा हुआ था, और उस पर जब गाड़ी चल रही थी तो हमारी सीट भी वाइब्रेट हो रही थी ऊपर नीचे। और अब वो प्यारे प्यारे हिरन, ऐसा लग रहा था गधों में चेंज हो गए हों, और उन गधों को दौड़ाते हुए हमारी जो सीट थी वो और ज्यादा वाइब्रेट हो रही थी। और उन प्यारे प्यारे गधों की वजह से ड्राइवर चेतन को बार बार ब्रेक मारना पड़ रहा था, और ब्रेक मारने की वजह से झटका लगता, जिससे मेरा प्यारा सा गोरा सा चेहरा बार बार ड्राइवर से जाकर टकरा जाता, जो टकरा टकरा कर लाल हो चुका था। अब देखा जाए तो मेरे गालों और टमाटर में कोई फर्क बचा नहीं था। तभी मैं ड्राइवर से कहता हूँ, यार चेतन तुम कैसे रास्ते से ले आए हो? चेतन कहता है, सर अब ये रास्ता खत्म ही हो चुका है, अब बस हमें पहाड़ चढ़ना है। अब चेतन ने अपनी गाड़ी को तीसरे गियर में डाल लिया था और हम हौले 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 पहाड़ चढ़ना शुरू कर चुके थे। और रास्ते में बहुत सारे लोग दिख रहे थे जो अपने जानवरों को घास चराने के लिए बाहर ले जा रहे थे, और जैसे ही हमारी गाड़ी उनके पास पहुंचती वो लोग हमसे हाय करते या फिर मुस्कुरा दिया करते थे, और वो हमें बाय करने लगे। अब मुझे लग ही रहा था कि चलो अब आगे का सफर अच्छा रहेगा, कि तभी जो गधे थे अब वो टिबेटियन मैस्टिफ में चेंज हो चुके थे। अब टिबेटियन मैस्टिफ को आप नॉर्मल डॉग मत समझना भाई, ये गली के कुत्ते नहीं है, इनको देखकर अच्छों की हवा सेंट हो जाती है। और आपको बता दूं कि कम से कम 100 मीटर तक टिबेटियन मैस्टिफ ने हमारी गाड़ी का पीछा किया था। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे थे, ठंड बढ़ती जा रही थी, रास्ते पतले होते जा रहे थे, और लो प्रेशर की वजह से मेरे सिर में बहुत तेज दर्द स्टार्ट हो चुका था। जब मैंने ब्रिस्ट वॉच में देखा तो हम सी लेवल से 5200 मीटर ऊपर थे। अब बात सिर्फ इतनी नहीं थी कि मेरा सर दर्द से फटा जा रहा था, बात यह भी थी कि हमारे आगे 15 मीटर दूर ही बर्फ बिछी हुई थी, और अगर हमारी जो गाड़ी थी वो बर्फ से फिसल जाती तो हम डायरेक्ट भगवान के पास जा सकते थे। खैर कोई बात नहीं, हमारे ड्राइवर चेतन ने कुछ इक्विपमेंट्स निकाले, और हमारे साथ एक और बंदा था जो ट्रेवल कर रहा था, और उसने, मैंने और मेरे ड्राइवर ने बर्फ के ऊपर मिट्टी बिछाई जिससे हमारी गाड़ी फिसले ना, और कुछ ही मिनटों में हमने अपनी गाड़ी बर्फ से निकाल ली। और अब हमें जाना था माउंटेन कैलाश पर। हमारी मंजिल वही थी, माउंटेन कैलाश।
बट जैसे ही हम आगे चले वैसे ही अगले 10 मिनट में एक तीखे रास्ते पर फिर से बर्फ बिछी हुई थी। पर इस बार टेंशन की बात कोई नहीं थी क्योंकि जो बर्फ थी वो ताजी थी, इसीलिए गाड़ी उस पर आराम से निकल गई। और अब हम 5400 की ऊंचाई पर थे। ठीक है, अब इस ऊंचाई पर मेरा जो सर था वो दर्द से फटा जा रहा था। अब ऑथर ने अपनी बोतल से निकालकर कुछ पानी पिया जिससे कि उनके सर दर्द में कुछ रिलीफ मिल सके। कुछ ही देर में जो ऑथर थे वो सी लेवल से 5515 ऊपर थे, मीटर ऊपर थे। अब उन्हें वहां पर एक बुद्ध लोगों का छोटा सा टेम्पल दिखा। अब सेतन ने गाड़ी के चारों टायर चेक किए और जैसे ही सेतन ने फ्यूल की टैंक को खोला तो बहुत तेज से आवाज हुई। मैं तो घबरा ही गया था, बट सेतन ने बताया कि यहाँ पर लो प्रेशर होने की वजह से फ्यूल एक्सपेंड करता है, इस वजह से ये वॉल्यूम होता है। बट जो भी था बड़ा डरावना सा था। फ्यूल लेने के बाद हमें पहाड़ी से नीचे की ओर चलना था और सच कहें तो हमें डीजल की जरूरत थी ही नहीं क्योंकि हमारा बिना इंजन स्टार्ट किए ही गाड़ी अपने आप चल रही थी ढलान की वजह से, और हमें फ्यूल की कोई जरूरत थी ही नहीं। जैसे जैसे दोपहर होती गई वैसे वैसे ठंड भी कम होती गई और उनके सर का दर्द भी कम होता गया। और धूप निकलने की वजह से बर्फ से ढके हुए पहाड़ चमचमाने लगे थे क्योंकि वो बर्फ चमक रही थी, उस पे जो पानी था वो पिघल रहा था। अब दोपहर का टाइम हो चुका था और हमें लंच करना था, इसीलिए हम एक शॉप में रुके। वहां पर हमने नूडल्स और टी ली और ये जो शॉप थी वो सॉल्ट लेक के बगल में थी। अब आपको पता है कि ये सॉल्ट लेक आखिर आए कहाँ से और क्यों है, और इनका पानी नमकीन है तो नमकीन है क्यों। आखिर ये दुनिया जो थी वो पहले 7 कॉन्टिनेंट्स में नहीं बटी थी। आपको पता है पहले हमारी दुनिया 7 कॉन्टिनेंट्स में नहीं बटी हुई थी, वो केवल 2 ही कॉन्टिनेंट्स में बटी हुई थी, जिसे रिसर्चर्स बड़े प्यार से गोंडवाना और ल्यूरास्का कहते थे। क्योंकि हमारी जो इंडिया है वो गोंडवाना का पार्ट थी। एक टाइम क्या था, ल्यूरास्का के एशिया से जाकर वो टकरा जाती है, तभी हिमालय का फॉर्मेशन हो जाता है और टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से बीच बीच में जो थे सी बने हुए थे और उनका बहुत सारा पानी हिमालय के बीच बीच में इकट्ठा हो जाता है और आज हम लोग उन्हीं को सॉल्ट लेक्स कहते हैं। क्योंकि हम लोग अब होल में आकर रुके हुए थे, होल एक जगह का नाम था, वहीं पर हमें अपनी गाड़ी रिपेयर करानी थी क्योंकि गाड़ी की स्टेपनी खत्म हो चुकी थी क्योंकि ऑलरेडी 2 पंचर लग चुके थे। अब हमारे साथ ट्रैवल कर रहे डेनियल नाम के व्यक्ति ने सफ़र में यहीं तक हमारा साथ दिया। अब वो एक सॉल्ट से भरे हुए ट्रक में लिफ्ट लेकर बैठ गए और आपको पता है जो होल जगह थी वहाँ पर बहुत सारे लोग ट्रकों में नमक को लाद रहे थे, मतलब सॉल्ट को लाद रहे थे। वैसे देखा जाए तो होल जगह बहुत सुंदर होनी चाहिए क्योंकि वो ट्रेवलिंग स्पॉट था, बट मुझे वो जगह बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी क्योंकि चारों तरफ पत्थर, पहाड़ियाँ, सूखी सूखी सी हवाएं, उड़ती हुई धूल, कुछ ऐसा मौसम था। और हमारा जो ड्राइवर था वो अपनी गाड़ी को रिपेयर करा रहा था, तभी मैंने सोचा कि मैं जाकर वहाँ का एक ही कैफ़े था उस पर जाकर चाय पी लूँ। उस कैफ़े की हालत वैसी ही थी जैसी और सारी बिल्डिंग्स की थी, वही टूटी फूटी सी हालत, जो मन था वही पेंट कर दिया है, किसी भी दीवार पे कुछ भी लिख दिया है। तो वहाँ की सिचुएशन कुछ अजीब सी थी। उस कॉफ़ी शॉप के रूम में 3 विंडोज़ थी जो कि तीनों ही टूटी हुई थी, बट उन विंडोज़ से मानसरोवर का जो व्यू था वो एकदम क्लियर आ रहा था। और जो उन्होंने वेटर मेरे पास भेजा था वो एक चाइनीज़ वेटर था और उसने यूनिफॉर्म पहन रखा था। उसने मुझे टी सर्व करने से पहले टेबल पर मोबियल डाल दिया ताकि जो टी के कफ का निशान है वो टेबल पर ना पड़े। और उस वेटर ने मुझसे कहा कि सर आपको यहाँ पर सिर्फ यही मिलेगा, क्योंकि मुझे चाय पसंद नहीं थी पर सेतन की वजह से मुझे चाय पीनी पड़ रही थी। वो गाड़ी ठीक करा रहा था और मुझे कुछ और करने को था नहीं, इसीलिए मैंने चाय पी। बट एक बात थी, उस हर्बल चाय को पीकर मेरी सर्दी दूर भाग गई थी। अब आधे घंटे बाद जो ड्राइवर था वो मेरे पास आया और एक बार फिर हम चल दिए अपने सफ़र की ओर। ठीक है, अब राइटर कहते हैं कि मैंने इतनी बार मानसरोवर के बारे में पढ़ा है और सब कहते हैं कि मानसरोवर बहुत ज़्यादा खूबसूरत जगह है, बट राइटर कहते हैं कि मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं। मुझे वो जगह एवरेज लगी। शायद मैं ऑफ सीजन में गया था क्योंकि जब मैं गया था वहाँ पर मेरे सिवा और कोई भी टूरिस्ट नहीं था। अब ऑथर को फिर से ठंड लग चुकी थी और उन्हें उसी होल के सड़े हुए से कैफ़े की याद आती है क्योंकि उसकी हर्बल चाय पी के उनकी सर्दी ठीक हो चुकी थी। अब हम काफ़ी ऊंचाई पर थे,
लगभग 4760 मीटर। बट मुझे ऊंचाई से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, प्रॉब्लम थी तो मेरी ब्लॉक नाक से, जिससे मैं बहुत ज़्यादा परेशान था और रात भर नहीं सो पाया था। सुबह उठते ही मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि मैं चलने फिरने की भी हालत में नहीं था। अब चेतन जो कि ड्राइवर था और मेरा सफ़र यहीं तक का था, क्योंकि अब मुझे माउंट कैलाश जाना था और उसको फिर से वापस उसी जगह जाना था जहां से हमने शुरुआत की थी। पर मेरी ख़राब हालत देखकर चेतन वहीं रुक गया और मुझे राजन के एक वन एंड ओनली मेडिकल कॉलेज ले गया। वहाँ की जो सिचुएशन थी, हालत थी, वो ऐसी थी जैसे एक धार्मिक स्थल की हो। वहाँ पर मुझे कुछ भेड़ बकरी की घास जैसी महक आने वाली दवाइयाँ दी गई। 5 दिन की दवाइयाँ थी और मैंने पूरी की पूरी दवाइयाँ खा ली और मैं फाइनली ठीक हो गया। चेतन अब फिर से अपने सफ़र पे चल देता है, जहाँ से वो लौटा था वहीं चल देता है और वो मुझसे कहता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम मरो या जियो, मुझे फ़र्क ये पड़ता है कि अगर तुम मर जाते तो मेरा एक कस्टमर कम हो जाता। अब वो रांचन में जाकर ठहरते हैं और जब वो रांचन में सुबह नींद खुलकर बाहर देखते हैं तो देखते हैं माहौल काफ़ी अच्छा था, पानी बह रहा था, हरे हरे पेड़ थे और काफ़ी अच्छी फीलिंग थी। और सुबह की गरम गरम चाय। सबके बीच कुछ चीज़ें ऐसी भी थीं जो मुझे अच्छी नहीं लगी, जैसे तालाब में नहाती हुई औरतें, वहाँ के टूटे फूटे घर, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग थीं। ऑथर कहते हैं शायद मुझे शहर इसलिए अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि मैं ऑफ सीजन में आया हूँ और कोरा करने के लिए जो बंजारे होते हैं वो केवल सीजन में ही आते हैं, इसीलिए वहाँ के बाजार में इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है। पर बंजारे इस टाइम पर नहीं थे, मैं ऑफ सीजन में वहाँ अकेला टूरिस्ट था। अब मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैंने एक इंग्लिश नोवेल निकाली और पढ़ना स्टार्ट किया। तभी मेरे पास में खड़ा एक आदमी मुझसे पूछता है क्या मैं आपके साथ इस नोवेल को पढ़ सकता हूँ। उसने मुझसे कहा आप वेस्ट से हैं, क्योंकि मेरे जो कपड़े थे वो वेस्ट जैसे थे, इसलिए वो पहचान गया कि मैं वेस्ट से हूँ। और उसने अपना पूरा इंट्रोडक्शन दे दिया। उसका नाम नोवू था और उसने कहा हम साथ में ही कोरा करेंगे। पर जो ऑथर थे उन्होंने सोचा था कि कुछ अच्छे लोगों के साथ मैं कोरा करूंगा, बट वो नोबू के साथ कोरा करने के लिए राजी हो गए क्योंकि नोबू को थोड़ी बहुत इंग्लिश आती थी। बट प्रॉब्लम ये थी कि नोबू बहुत ज़्यादा मोटा था। अब ऑथर नोबू की तरफ देख रहे थे तो नोबू ने कहा क्या तुम्हें क्या लगता है कि मैं मोटा हूँ इसलिए कोरा कर नहीं पाऊंगा? मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा इस कोरा में। उस रात नोबू और ऑथर एक साथ गेस्ट रूम में सोए थे और सुबह को मैंने सोचा कि नोबू को दिक्कत होगी तो हम लोगों ने सोचा कि शिप बुक कर लिया जाए, बट नोबू ने शिप बुक करने से मना कर दिया और एक बार मैं फिर से चल पड़ा नोबू के साथ अपने सपनों की ओर माउंट का चक्कर लगाने। ठीक है, यहीं पर गाइस चैप्टर खत्म हो जाता है और आई होप आपको चैप्टर समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर की समरी के साथ। थैंक यू सो मच।